बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। नाजरीन, हम मुल्क की सियासी सूरत डिस्कस करेंगे और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जनाब हमीद गोल साहब, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो चंद इंतहाई मोतबर और मोहतरम और रिस्पेक्टेड और ऑथेंटिक पाकिस्तानी एक पैट्रियट और एक जर्नैल के तौर पर जिनको लोग इज़्ज़त करते हैं, जिनकी ही इज़ वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाकिस्तानी जनरल, जिन्होंने कभी अपने ख़यालात में, अपने नज़रियात में ना किसी के दबाव में आए हैं, ना बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के, ना मकामी गमाश्तों के। जिसको सही समझा है वही किया है और वही कहा है, और अपने रब पर ईमान और रसूल की ग़ुलामी पर इनको फ़ख्र है और उसी के लिए कारबंद है। अल्लाह ताला इनकी मसाई को उसमें बरकत डाले और ऐसे लोग दे आर आवर नेशनल एसेट एंड ही इज़ वन ऑफ आवर नेशनल हीरोज़, जिन्होंने जनरल ज़िया-उल-हक़ की क़यादत में अफ़गानिस्तान में जिहाद की मदद की और बिल आखिर एक सुपर पावर को शिकस्त से दुचार किया। जो मर्ज़ी लोग कहें, ये वो लोग हैं जिनको हम सलाम पेश करते हैं और इनकी इन खिदमात को ता क़यामत याद रखा जाएगा। जनरल हमीद गुल, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया और आपके खूबसूरत अल्फाज के लिए। नहीं, दिस इज़ फ्राम माई हार्ट। मैं थैंक यू। जनरल साहब, क्या हो रहा है मुल्क में? किधर जा रहे हैं? सूरत-ए-हाल क्या है या एज ऑफ नाउ? हाँ, ये मैडनेस है। मैडनेस में से मेथड निकलेगा, बरामद होगा। ऐसे कभी भी खला नहीं रहा करते, ऐसी इंतशार की कैफियत हमेशा नहीं रहा करती। बड़े दबाव हैं, अंदरूनी भी हैं, बैरूनी भी हैं। अमेरिका जो है वह एस्केलेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, एक कदम आगे 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 जा रहा है। और मैंने जो उस वक्त कहा था कि 9/11 बहाना था, जो अहमदी निजाद ने अभी कंफर्म किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि आपने खुद ही ये जवाज़ पैदा किया है, तराशा है, और अफ़गानिस्तान ठिकाना, पाकिस्तान निशाना। तो अब पाकिस्तान निशाने के ऊपर है, लेकिन कोई नहीं, निशाने पे आते रहते हैं। कौमें लड़ती हैं, जंगें भी लड़ती हैं, जीत भी जाती हैं, हार भी जाती हैं। ये हमारा ज़िंदगी ऐसी चलती है और ये तो हमारी जीती हुई जंग है, हम जीतेंगे इंशाल्लाह इसको। और दूसरा ये है कि कश्मीर के अंदर अब एक बहुत बड़ा वाक़या होने को, रूनुमा होने को है। ओबामा ने आज कह दिया है, उन्होंने कहा कि आपने, इंडिया ने अगर सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप लेनी है तो कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। और तहरीक कितनी शानदार, कितने ज़ोरों पे जा रही है। उधर अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका दफान होने को है अनकरीब इंशाअल्लाह, क्योंकि मार खा गए पाकिस्तान के ऊपर। दे हैव ऑलमोस्ट, यू नेवर एडमिट। सुपर पावर की ये एक सरिश्त रही है कि वो अपनी शिकस्त को कबूल नहीं करते। पेंटागन जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सोवियत यूनियन ने अलबत्ता कर ली थी, मतलब ये उनकी बड़ाई थी। वो क्या कर रहा था? वो जो आखिरी जनरल ग्रामोव जब जा रहा था हैरतान ब्रिज के ऊपर, उन्होंने कहा हमारी तौबा आइंदा कभी इस तरफ रुख नहीं करेगा। मैंने पीछे मुड़ने नहीं दिया, आगे सीधा चला गया। तो ये अभी वियतनाम से भी भागे थे, ऐसे ही रस्से तोड़ा के भागे थे, जैसे कहते हैं कट एंड रन। नाउ द टाइम इज़ कमिंग कि अगर ये दानिश का मुजाहरा नहीं करते तो दे विल हैव टू कट एंड रन, बेइज्जती में। कि मैं, हम नहीं चाहते कि इनकी बेइज्जती हो। आफ्टर ऑल एक पावर है उन्हें दुनिया में, हमने भी गुजारा करना है, तो कट एंड रन की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो लिहाजा मैं अपने मज़ामीन में और अमेरिकन टीवी को इंटरव्यूज़ में बार बार उनके रेडियो चैनल्स को, जो मुझे लेते रहते हैं अक्सर, मेरी आवाज़ सुनना चाहते हैं वो कि ये क्या अपोजिशन की आवाज़ है, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई हम तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहते किसी सूरत में भी, लेकिन तुम मामला तो करो। तुम अपने लोगों की बहबूद के लिए वहाँ पे, तो जैसे यहाँ से कि जवाब नहीं जाता, आए रोज़ाना मार गए, आज मार गए, कल मार गए, परसों मार गए, अब अपने आ रहे हैं और साथ साथ धमकी भी दे रहे हैं। शुरू हो गए अंदर फिजिकली। अल्लाह करे कि अंदर आ जाएं, फिजिकली उस तरीके से नहीं आए, ज़मीन पे नहीं आए, अल्लाह करे कि आ जाएं। ये वहम ख़त्म हो। किसकी जंग है? हमारी जंग है या ये अमेरिका की जंग है जो हम लड़ रहे हैं? ये एक इबहम पैदा कर दिया। उसकी तरफ आते हैं अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। नहीं, मैं पहले इसको मुकम्मल कर लूँ। तो कश्मीर का मसला है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत एक खलफिशार है जिसको छुपा के रखा जा रहा है। वहाँ पे रेड कॉरिडोर नाम की आपने चीज़ सुनी होगी, जिसमें झारखंड से लेके, उत्तराखंड से लेके नीचे उड़ीसा तक
तमाम हिंदुस्तान उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका हुआ है। मॉइस्ट नक्सलाइट्स जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। 27 वहाँ पे अलहदगी की तहरीकें इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं। और ये फील गुड इंडिया और शाइनिंग इंडिया, ये सारे झूठे नारे हैं। असल में वहाँ पे इस वक्त 1 अरब लोग जो हैं, 1 अरब वो महरूमी की शिकार हैं और 330 करोड़ जो हैं वो खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है, ये ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। 300 मिलियन 30 करोड़, हाँ 30 करोड़ कहते हैं ना, 300 मिलियन मिडिल क्लास में है, लेकिन वो तो 1.3 अरब हैं, यानी वो 1300 करोड़ है। तो 1300 करोड़ में से 300 ही गए ना, बाकी 1000 करोड़ जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये कोई मसला नहीं है, हमें अंदरूनी हालात जो हैं वो हमारे बहुत दिगरगू हैं। क़यादतें नाकाम, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नाकाम, फ़िरका वारियत ने बहुत गंद मचाया पाकिस्तान के अंदर, लिसानियत जो है वो डूब रही है। अभी आपने देख लिया होगा, अब वो तब्दील हो रहे हैं। क्या ज़माना था कि वो अब कह रहे हैं, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब आफिया सदीकी के लिए रैलीज़ को एड्रेस कर रहे थे कल, क्या ये जौहरी तब्दीली नहीं आ रही? आफिया सदीकी इज़ डीम्ड टू बी ए मेंबर ऑफ अलकायदा, यानी इसकी बुनियाद के ऊपर उसको सज़ा। और अल्ताफ़ हुसैन वहाँ बैठे हुए कह रहे हैं कि बड़ी ताकतें जो हैं अमेरिका और बरतानिया मुझे मरवाना चाहती हैं, और एक रैली को एड्रेस करते हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली, हम तब्दीलियों के इसके अंदर भंवर में भी हैं और तब्दीलियों के दौर में से भी गुज़र रहे हैं। तो चौधरी साहब इंशाअल्लाह पाकिस्तान का भला होगा, लेकिन जब तक गंद साफ़ नहीं होता उस वक्त तक आप आगे रास्ता तो नहीं पकड़ सकते। अच्छा चलें, जी हाँ, हमारा ज़रा थोड़ा सा फ्रैंक ही रहता है। हाँ यानी जैसे ये जो 18 फरवरी 2008 के इलेक्शन के नतीजे में हुकूमतें बनी हैं, इन्होंने कई फेडरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बलूचिस्तान पैकेज हो, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो, 18th अमेंडमेंट हो, जब मोहतरमा शहीद हुई हैं तो जरदारी ने वहाँ पाकिस्तान खपे के नारे से जो नारा बुलंद किया और वहाँ जो आग लगाई गई थी, माफ़ करना वो उस पर आपसे किसी वक्त बाद में बात होगी कि उसमें जो बेनज़ीर की शहादत एक चीज़ है, उसके बाद जो फसादात को काबू में डालने के लिए जो प्रिएम्प्टिव स्टेप्स लेने थे जो ना लिए परवेज़ मुशर्रफ ने, कि वो भी क्राइम उतना ही बड़ा कर दो कि लोगों की जो हुआ तो उस वक्त जरदारी ने संभाला, इसमें कुछ हुआ नहीं, हमने तारीफ़ की। हाँ, तो मैंने कहा कि हमने उनकी बड़ी मुखालफत की, लेकिन मैं इस्लाम पेश करता हूँ, ये पाकिस्तान खपे गए उस। मैंने खुद कहा जी, आई एम ऑन रिकॉर्ड कि मैंने कहा उसने बड़ा एंड यू आर एन ऑनरेबल मैन, या आप जो सही समझते हैं करते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हो गई है इस वक्त, जिस वक्त हमने आपको ज़हमत दी है कि मुल्क में अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि ये हुकूमतें नाकाम हो गई हैं, हर अकाउंट पर नाकाम है, फेलियर ऑन ऑल अकाउंट्स, और ये आज गई कल गई, ये नाहल हैं, बदरवान हैं, इनके बस का कोई रोग नहीं, इकानमी तबाह है, आम आदमी जो है किसी चीज़ को हाथ लगाने के काबिल नहीं है। कई सौ कर आपने भी 1-2 चैनलों पर मैंने देखा है कि बात की है। तो एज़ ऑफ नाउ आप इस्लामाबाद पिंडी में क्या देख के आए हैं और क्या आप मैसेज? मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त फ़ौज तो बिल्कुल सामने में आने के लिए तैयार नहीं, लोग उनको आना चाहिए, उकसा रहे हैं, उसको लोग उकसा रहे हैं। यकीन कीजिए उनको आना भी नहीं चाहिए ना, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं खुद इसके मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना वो आएगी। आखिर बहुत सा उस वक्त से, जब से हमने, मुझे पता है जब हमने सियासत शुरू की तो हमने भी कहा अभी उधर भी आना है, पीछे रह के हम करेंगे, जो भी करना है, सामने नहीं आएंगे। बाद में परवेज़ मुशर्रफ ने आके उसको रिवर्स कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा करके गया। देखिए जी, जमहूरियत का भरम रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बाहर की यलगार है हमारे ऊपर, मैं बार बार कहता हूँ कि इसका मुकाबला हम 3 जीम से कर सकते हैं: जमहूरियत, जौहरी सलाहियत और जहाद। ये 3 का कॉम्बिनेशन जो है, जहाद को हमने दहशतगर्दी का उन्वान बना दिया, तखरीब कारी, और उन्होंने जो हमारा अज़म इस्तेहकाम पैदा करने के लिए साजिशी अनासर को, ब्लैक वाटर यहाँ घूम रही है, जी वर्ल्ड वाइड यहाँ घूम रही है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ घूम रहे हैं, टास्क 373 जो अभी इसकी किताब में, विकी लीक्स में भी आई है, बॉब वुडवर्ड की किताब में भी आ गई, परसों शायद कल लॉन्च हुई है, नहीं परसों लॉन्च हुई है हमारे हिसाब से, लेकिन एक दिन का क्योंकि फ़र्क है तो ऐसे 2 दिन हुए लॉन्च हुए। उसमें बातें सारी वाज़ेह हो गई हैं कि वो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं रोता रह गया कि 50 यूनिट उनकी आ चुकी हैं छोटी छोटी।
हमारे ट्राइबल एरिया में कोई बंटे तो नहीं खेल रहे जनाब, कुछ काम कर रहे हैं ना। नहीं, लोग पंजाब में भी जायदादें खरीद रहे थे। उन्होंने अभी साउथ पंजाब के सरगोदा के इलाके में, खुशाब में, आपको पता है जी, वहाँ जायदादें ले रहे थे। खुश किस लिए जा रहे थे? और उधर कोटे की तरफ भी कुत्तों की तरह सूंघ रहे थे कि कहाँ कहाँ इनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनको पता नहीं चल रहा। उनकी पहली प्लान ये थी ओबामा के आने से पहले कि इनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं हम उठा के ले जाएंगे। उसके लिए इन्होंने 130 जो थे C-130 वो बाकायदा मुख्तस कर दिए थे। ये सारी चीज़ें ये इनके जर्नलिस्ट मेरे पास आते हैं, खुद बता के जाते हैं कि ये सुपर पावर की भी एक एरोगेंस होती है ना, कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद होता है, उसमें बात कर जाते हैं तो हम पिक कर लेते हैं उस बात को। ये इन्होंने सारी चीज़ें प्लान बनाई थी, नाकाम हुए अल्लाह के फजल करम से और पब्लिक के शोर की वजह से। बावजूद इसके कि हमारी हुकूमत कहती रह गई यहाँ पे कोई नहीं थे, कोई नहीं थे। अब क्या बताएंगे जब बॉब वुडवर्ड बता रहा है, विकी लीक्स बता रहा है कि ये तो यहाँ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। तो हुकूमत ने दरअसल ये कंटिन्यूएशन ऑफ परवेज़ मुशर्रफ पॉलिसी, ये बड़ी गलती थी। जमहूरियत है भी और नहीं भी है, मौजूद भी है और नहीं भी है। ये क्यों है ऐसा? ये वजह है कि NRO में कोई ऐसे खौफनाक फ़ैसले कौम के मफादात के ख़िलाफ़ किए गए जिनका कौम को पता ही नहीं है। पार्लियामेंट के आने के बाद पहला काम ये होना चाहिए था कि वो खुफिया मुआहदात जो किए गए थे परवेज़ मुशर्रफ के साथ वो क्या थे, और उसमें अमेरिका और बरतानिया क्यों गारंटर बने थे, और अंदरूनी तौर पे कौन गारंटी उसकी दे रहा है। इसमें आते हैं। पहली बात तो यह है कि जो अमेरिका ने 9/11 के बहाने आके अफ़गानिस्तान को कुचल डाला और ऊपर से जो उन्होंने आग बरसाई और जो वहाँ जुल्म ज़्यादती की अफ़गानिस्तान को, तो वो फतह नहीं कर सके। अब उन्होंने अफ़गानिस्तान में सब मर्ज कर दिया, पाकिस्तान को भी। जी, एफ पाक बैटलफील्ड कह दिया ना, एफ पाक। उसी दिन हमें समझ जाना चाहिए था कि हम यू आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर देम यू आर द प्रॉब्लम। यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द टारगेट। यस, टारगेट आपको बनाया है। अब ये कहने का मतलब है कि जो हमारा तो ये व्यू है, आई एम विद यू, और मैं चाहता हूँ कि आपकी फ़ौज ने और आपकी हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी डिसर्विस उस वक़्त की जब अपने इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिए। जी, मेरा ये नुक्ता नज़र है। अब आप मुझे फरमाएं, हम कहते रह गए कि इसके और अभी एक जस्ट सेकंड जनरल साहब, अब आपके मुखालिफ ये कहते हैं कि हमीद गुल और उनके दूसरे हमायती इंक्लूडिंग माई सेल्फ या कोई भी, ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी की हमायत करते हैं इनडायरेक्टली। आपको वो अमेरिकन और उनके यहाँ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये लोग असल में दहशत गर्दों के हमायती हैं। इस इल्ज़ाम का जवाब जनरल साहब आपसे लेना है आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।